हेलो एवरीवन, दिस इज एग्रीएफ वीडियोस और आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जिनके बेसिस पे जीआरएफ और बाकी एग्जाम्स में कई बार पेपर में इन क्वेश्चंस को रखा जाता है। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है फेमस वैरायटी ऑफ ग्रेप इन इंडिया। ऑप्शंस में है सूर्या, मल्लिका, थॉमस सीडलेस एंड सिंधु। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कॉपी में नोट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द आंसर। इसका आंसर है थॉमस सीडलेस या फिर सुल्ताना। ठीक है, सूर्या जो वैरायटी है ये हाइब्रिड पपाया की वैरायटी है जो कि बैंगलोर आईआईएचआर के द्वारा डेवलप की गई थी। मल्लिका इज अ वेरी पॉपुलर वैरायटी जिसको हम आगे देखेंगे, ये मैंगो की वैरायटी है। सिंधु एक क्रॉस ब्रीड है बिटवीन मैंगो वैरायटीज रत्ना और अल्फांसो का, उसे हम सिंधु कहते हैं। अगर हम बात करें ग्रेप की वैरायटीज की, तो एक अनाबे शाही काफी फेमस वैरायटी है। देन बैंगलोर ब्लूज एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है। थॉमसन सीडलेस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। शरद सीडलेस है, ब्लैक सीडलेस ग्रेप्स हैं और रेड फ्लेम सीडलेस ग्रेप्स हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं ग्रेप्स की जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है वसंतराव नायक अवार्ड इज फॉर। ऑप्शंस हैं बेस्ट आईसीआर इंस्टीट्यूट, बेस्ट पीएचडी थीसिस, वुमेन साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चर एंड बेस्ट रिसर्च इन ड्राई लैंड फार्मिंग। आप पॉज करके वीडियो को आंसर अपना नोट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द आंसर। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, बेस्ट रिसर्च के लिए दिया जाता है ड्राई लैंड फार्मिंग में। काफी सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं। उसमें से कुछ फेमस अवार्ड्स हैं आईसीआर अवार्ड टू फार्मर्स, फिर आता है क्रिस्टल नेशनल एग्रीकल्चर अवार्ड, देन आता है उद्यान पंडित अवार्ड, कृषि भूषण अवार्ड। इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मेंशन में थे। अगला है डायबैक डिजीज ऑफ सिट्रस अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। डायबैक पे मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, आप चाहें तो उसे देख करके रेफरेंस ले सकते हैं। तो सिट्रस में डायबैक किसकी डेफिशिएंसी से होता है? इज इट मोलिब्डेनम, इज इट कॉपर, इज इट नाइट्रोजन और इज इट जिंक? वीडियो को पॉज करके आंसर मेंशन आप कर सकते हैं। आंसर, इसका सही आंसर है कॉपर। अगला है प्रॉपिंग डन किस में की जाती है? प्रॉपिंग एप्पल में की जाती है, मैंगो में की जाती है, बनाना में की जाती है या फिर सब में की जाती है? वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बनाना। क्रॉपिंग क्या होता है, क्या प्रोसेस क्या होता है? इसमें जो लीव्स होती हैं उनको टाई कर दिया जाता है प्रॉपरली। अच्छे से उनको लीव्स को टाई किया जाता है टुगेदर। बॉटम जो ड्राइंग बॉटम लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं उनके बीच में, उसे हम प्रॉपिंग कहते हैं। प्राइमरली इसको किया जाता है, ये इस तरीके से इसे किया जाता है। इसे किया जाता है ताकि कि लॉजिंग जो मेन लॉजिंग का इशू आता है, जो कि चाहे शुगर केन के केस में या बनाना के केस में, तो उसको ओवरकम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है मैंगो वैरायटी विच इज प्लांटेड एट द रेट ऑफ 1600 प्लांट्स पर हेक्टेयर। मतलब एक हेक्टेयर में 1600 प्लांट्स लगभग लगाए जाएंगे, वो कौन सी वैरायटी है? आम्रपाली है, मल्लिका है, सिंधु है या रत्ना है? पॉज करके आंसर लिखने के बाद नाउ लेट्स सी। इसका सही आंसर है आम्रपाली, जो कि दशहरी और नीलम का क्रॉस है। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, DNA, डी फॉर दशहरी, N फॉर नीलम गिव्स आम्रपाली, जो कि 1600 प्लांट्स पर हेक्टेयर के उसमें प्लांट की जाती है। अगला है लिटिल लीफ ऑफ लीची। ये किसकी डेफिशिएंसी को डिनोट करता है? कॉपर की डेफिशिएंसी, मोलिब्डेनम की, जिंक की या आयरन की? इसका सही आंसर है जिंक की डेफिशिएंसी। लिटिल लीफ होती है, इसमें मैंगो के केस में हो सकती है, ये लीची के केस में भी हो सकती है और ये कैश्यू के केस में भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज द मेन फंक्शन ऑफ एग मार्क। का मेन रोल क्या होता है? मेंटेन करना क्वालिटी ऑफ कमोडिटी, एक्सपोर्ट का पर्पस रहता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रहता है या फूड ग्रेन की स्टोरेज रहता है? तो इसका सही आंसर है मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का क्वालिटी को इम्पोर्टेंटली मेंटेन करना, वो एगमार्क का सर्टिफिकेशन डिनोट करता है या इसका मेन फंक्शन है। इसका मेन हेड ऑफिस जो है वो फरीदाबाद में है। सेंट्रल जो इसकी लैब है वो नागपुर में है और काफी ज्यादा अलग अलग सिटीज में इसकी लैब्स अवेलेबल है। 11 स्टेट ओन्ड एगमार्क लैब्स हैं जो कि 11 नोडल सिटीज में हैं। इसका जो सर्टिफिकेशन होता है वो वॉलंटरी होता है, एक्सेप्ट एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स के लिए या फिर फैट स्प्रेड्स के लिए, जो कि मैंडेटरी है एफएसएसएआई की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। अगला आता है मोस्ट पॉपुलर वैरायटी टमेटो की। पूसा किरण है, पूसा बैसाखी है, पूसा रूबी है या पूसा सुगंधा है?
तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। रूबी, रेड एज रूबी, इसका सही आंसर है पूसा रूबी, ये है वो रेड टमेटो। ठीक है, पूसा किरण है वैरायटी ऑफ व्हीट, पूसा बैसाखी है वैरायटी ऑफ ग्रीन ग्राम, पूसा सुगंधा है वैरायटी ऑफ राइस। अगला क्वेश्चन है लीफ कर्ल ऑफ चिली, दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, सॉरी, इट इज ड्यू टू थ्रिप्स की वजह से होता है, एफिड्स की वजह से होता है, व्हाइट फ्लाई की वजह से होता है, या फिर जैसिड की वजह से होता है। सो इसका सही आंसर है व्हाइट फ्लाई, जैसे बिमिरिया टबैकी बोलते हैं, ये डीएनए वायरस है, इसकी वजह से चिली में लीफ कर्ल देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है विच वैरायटी ऑफ रेडिश कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर आप कौन सी वैरायटी को लगा सकते हैं? पूसा सफेद, अर्का निशांत, पूसा हिमानी, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है पूसा हिमानी, ये वो वैरायटी है, इसको आप साल भर लगा सकते हैं। अब इसमें कुछ कुछ वैरायटीज के बारे में मेंशन किया गया है और उनका सोइंग टाइम और हार्वेस्ट टाइम इसमें दिखाया गया है। जैसे पूसा चेत की है, इसको अप्रैल से अगस्त के बीच में लगाया जाता है और मई से सितंबर के बीच में इसका हार्वेस्ट लिया जाता है। फिर पूसा देसी, ऐसे ही पूसा रेशमी, जापानीज व्हाइट, पूसा हिमानी और व्हाइट, ये इंपॉर्टेंट इसकी वैरायटीज हैं। अब कैरेट और रेडिश में थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कैरेट और रेडिश के बारे में हम जब पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं तो थोड़े कम पड़ जाते हैं, तो उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। कैरेट को बोला जाता है डॉकस कैरोटा, जबकि रेडिश को बोला जाता है रिफेनस सटाइवस। और कभी भी याद रखना कि बोटानिकल नेम्स को हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, और अगर आप मेंशन करेंगे तो इनके नीचे अगर आप लिख रहे हैं, अगर आप किसी टाइप करके उसको मेंशन कर रहे हैं तो आप उसे हल्का सा इटैलिक जोन में देंगे, और अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप उसे अंडरलाइन भी करेंगे सेपरेटली जीनस और सेपरेटली स्पीशीज को। फैमिली है इसकी अम्बेलिफेरस फेरेई, एंड रेडिश की फैमिली है क्रूसीफेरेई। देन ई, जैसे ई, ई आर ए ई, ये जनरली एंडिंग होती है फैमिली, कहीं पे अगर फैमिली लिखा है और सिर्फ अम्बेलिफर लिखा है, सो इट मीन्स इट्स नॉट अ फैमिली, एम्बेलिफरेई दैट्स अ फैमिली। क्रोमोसोम नंबर की बात करें, दोनों में ही 18 क्रोमोसोम होते हैं, 2n इज इक्वल टू 18। कैरेट की ओरिजिन है यूरोप और साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज, जबकि रेडिश की भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, यूरोप और वेस्ट एशिया में ये पाया जाता है। कॉमन नेम कैरेट का गाजर है और रेडिश का मूली है। अब कैरेट में कैरोटीन कंटेंट काफी ज्यादा होता है, इसका सीड रेट 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर होता है। स्पेसिंग इसमें 30x10 की दी जाती है। इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों की ही जरूरत होती है, तो इनके रेशियोज अलग अलग मेंशन किए जाते हैं। और टेम्परेट टाइप की जो पुअर यील्डिंग होती है उनकी 150 क्विंटल पर हेक्टेयर तक जा सकती है, जबकि जो ट्रॉपिकल टाइप की है वो 250 से 350, 250 से 300 के क्विंटल पर हेक्टेयर के बीच में इनकी यील्ड वेरी करती है। जबकि अब हम रेडिश की बात करें, रेडिश में जो लीफ टॉप होता है इसका, वो विटामिन ए बी सी मिनरल्स में कैल्शियम आयरन में रिच होता है। सीड रेट की हम बात करें तो एशियाटिक वेराइटीज का सीड रेट होता है 8 to 10 kg पर हेक्टेयर, जबकि टेम्परेट वेराइटीज का होता है 10 से 12 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग की बात करें तो एशियाटिक की रो टू रो स्पेसिंग 45 सेंटीमीटर और टेम्परेट में 20 से 30 सेंटीमीटर रहती है। प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग की बात करें तो 6 से 8 सेंटीमीटर एशियाटिक की और 3.5 सेंटीमीटर यूरोपियन की रहती है। एनपीके तीनों ही इसे भी चाहिए। कंपैरेटिवली इसमें नाइट्रोजन हमें थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं। जो एशियाटिक कल्टिवार्स हैं उनकी यील्ड कंपैरेटिवली ज्यादा होती है कंपेयर टू द यूरोपियन वैरायटीज। ठीक है, आई होप आपको ये कैरेट और रेडिश का थोड़ा सा डिफरेंस अच्छा लगा हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्लैरिटी रहे दोनों ही फ्रंट्स में, बोटानिकली ऑल्सो एंड बेसिस द सीड रेट और स्पेसिंग वगैरह के बेसिस पे। अब अगला क्वेश्चन है सल्फर कोटेड यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिए। ऑप्शंस में है 21%, 33%, 40% एंड 26%। ठीक है, सही आंसर है इसका 33%, इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट होता है 33%। ग्रेनाइट इज व्हाट काइंड ऑफ अ रॉक? इज इट अ मेटामॉर्फिक रॉक, इज इट इग्नियस रॉक, इज इट सेडिमेंट्री रॉक, या फिर नन ऑफ दीज? इसका सही आंसर है
ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है। तो आपको पता होना चाहिए इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स होती क्या है। जो इग्नियस रॉक्स हैं वेरी इजी, लावा या मैग्मा जब सॉलिडिफाई होता है तो ये रॉक बनती है इग्नियस रॉक। ठीक है, इसमें कोई लेयर्स नहीं होंगी। सबसे ज्यादा हार्डेस्ट रॉक जो होगी वो इग्नियस रॉक होगी। इंट्रूसिव होती है, स्लो कूलिंग होती है इसमें मैग्मा की। ऑप्शंस में आते हैं आपके ग्रेनाइट, डायोराइट, देन यू हैव गैब्रो, देन आपका एक्सट्रूसिव यानी कि रैपिड कूलिंग हुई है लावा की तो उस केस में प्यूमिस है, बसाल्ट है, ऑब्सीडियन है, ये सारे एग्जांपल्स आते हैं आपके इग्नियस के। सेडिमेंट्री वो रॉक, सेडिमेंट्स नाम से समझ में आ रहा है कि सेडिमेंट के इम्पैक्ट से फॉर्म हो रही है। इसमें कॉम्पैक्शन होता है, सेडिमेंट्स का डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं, इजी होती है, क्रम्बल कर जाती है। ऑप्शंस में इसमें आते हैं टिपिकल क्लासिक हो सकती है, केमिकल प्लास्टिक हो सकती है, केमिकल हो सकती है, ऑर्गेनिक हो सकती है। ऑर्गेनिक की बात करें तो कोल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कोल और लाइमस्टोन। केमिकल की बात करें तो आयरन और या फिर रॉक सॉल्ट इसका एग्जाम्पल है। रॉक सॉल्ट काफी पॉपुलरली किचन में यूज किया जाता है। सैंडस्टोन रॉक और ग्लोमरेट भी इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक रॉक्स पुरानी किसी रॉक के ट्रांसफॉर्मेशन से बनती हैं। ये हो सकता है कि इनमें लेयर्स हो सकता है ना भी हो। टाइप इनके फोलिएटेड भी हो सकते हैं, नॉन फोलिएटेड भी हो सकते हैं। फोलिएटेड मतलब कि अलग अलग लेयर्स डिस्टिंग्विश होती है, जैसे कि स्लेट होती है या जनेसिस होता है या फाइलाइट होता है उनके केसेस में। और नॉन फोलिएटेड जिसमें कि डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रही है लेयर्स, जैसे कि मार्बल है, क्वार्ट्जाइट है, वैसे के केस के एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। आई होप इसमें थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आया है और इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स के बेसिस पर रिलेट कर सकते हैं अपने ऑप्शंस में। अगला है एनेमोमीटर का क्या मेजर होता है, क्या क्यों यूज किया जाता है इसको, विंड के डायरेक्शन के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, नेट रेडिएशन के लिए, विंड की वेलोसिटी के लिए। एनेमोमीटर का मेनली काम होता है विंड की वेलोसिटी को देखना। इस ये कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, कितनी स्पीड से एयर फ्लो कर रही है उसको ये देखता है, मॉनिटर करता है। विंड डायरेक्शन अगर देखा जाए तो किससे होता है, विंड वेन के थ्रू मेजर होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर के थ्रू होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है विपटेल इज अ डिसऑर्डर ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिसऑर्डर है विपटेल। ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, जिंक की, बोरॉन की, पोटेशियम की या मोलिब्डेनम की। इसका सही आंसर है मोलिब्डेनम। और कुछ इस तरीके से इसकी लीव्स हो जाती हैं, अंदर को फोल्डिंग हो जाती है उन लीव्स की, और इसे विपटेल बोला जाता है। मोस्टली इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम इन कॉलीफ्लावर। अगला है टोडा किसकी ब्रीड है, कैटल की है, गोट की है, बफलो की है कि शीप की है। पॉज करके आप अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं। सही आंसर है इसका बफलो की है। लोकल ब्रीड है ये टोडा। और कुछ इस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप चाहते हैं कि मैं किसी कंटेंट को इनकॉर्पोरेट करूं अपनी वीडियोस में, तो प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल आल्सो गेट मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।